वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम परियत इंद्र रोदसी उभे अबुभुजि महीना विश्वतः सीन अमन्य माना अभिमन्य मानई है निह ब्रह्म भी है अधमो दस्युमिंद्र। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी मानने वालों द्वारा, निरंतर वेद मंत्रों द्वारा अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 9वां मंत्र है। तो ये लोकतंत्र हमारे घर में है। हमको इसको सबको मैनेज करना पड़ता है। जितना अच्छा सत्ता और विपक्ष में जितना अच्छा तालमेल होगा उतना प्रजा का हित होगा, क्योंकि प्रजा को तो अकल नहीं होती। विपक्ष को भी सत्ता का अनुभव होता है, किसी लिमिटेड मात्रा में उसके पास भी सत्ता रहती। तो इनमें जितना अच्छा तालमेल होगा, जितना अच्छा मिलजुल के वो काम करेंगे, उतना प्रजा का हित होगा, तब उतना अच्छा जो है संतानों का हित होगा, प्रोग्रेस होगी। और अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो लड़ेंगे तो वो लोग, नुकसान प्रजा का होगा। तो ये राजनीति की पूरी ट्रेनिंग हमें परिवार से दी गई है। परिवार में हमारे सब हम सीख सकते हैं। तो एक हमारा काम है प्रशासन का एक व्यवस्था बना के चलना। अगर हम व्यवस्था बना के चलेंगे, आगे के लिए प्लानिंग करके चलेंगे, तो हमारा रास्ता आसान है। अन्यथा ये तो हमारे लिए कठिनाई खड़ी करने वाले। विपक्ष से आप उम्मीद नहीं कर सकते। आपको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। आपको ऐसी कूटनीति का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसी रचनात्मक कूटनीति का प्रयोग करना पड़ेगा जिसके माध्यम से सबका हित हो, पत्नी का भी हित हो, संतानों का भी हित हो। आप उनके हाथों में नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कल को कि मैं क्या करूं, ये तो आप सरकार हो ना भैया। व्यवस्था आप ही को देखना है। वो नई नई समस्याएं खड़ी करते रहेगी। विपक्ष का काम है आपकी हर नीति का विरोध करना, और प्रजा का काम है नई नई समस्याएं खड़ी करते रहना अपनी मनमानी से। तो आपको आप उन सब समस्याओं को हल करना पड़ेगा। तो आपको इतनी समझ होना चाहिए, आप जो है इतना अध्ययन करें, आपको इतनी कूटनीति का ज्ञान होना चाहिए, रचनात्मक कूटनीति का ज्ञान होना चाहिए। तो आप रचनात्मक कूटनीति से इन समस्याओं को हल कर पाएंगे। पर अगर आपको रचनात्मक कूटनीति नहीं है तो आप फिर जो है सरकार नहीं चला सकते अपनी। आपकी सरकार जो है वो फेल हो जाएगी। ये तो घर में एक अराजकता की स्थिति आ जाती है। जहां जो सत्ता पक्ष है वो कमजोर हुआ तो अराजकता चलने लगती है। फिर क्या है कि जिसको जो मन में आता है वो करते रहते हैं। तो एक कानून और व्यवस्था स्थापित करना ये है सरकार का काम। सत्ता का काम है कानून और व्यवस्था को स्थापित रखना। जितना कुशलता के साथ हम अपने परिवार में इस काम को कर पाएंगे, हम वैसा ही समाज में कर पाएंगे, वैसा ही हम विश्व में, राष्ट्र में कर पाएंगे। तो एक छोटी ट्रेनिंग जो है वो परिवार में दी जाती है। तो एक हमेशा एक योजना बनाकर चलना पड़ता है। जैसे किसी भी राष्ट्र की सरकार को लंबी योजना से चलना पड़ता है। अनेकों समझौते रहते हैं जिनका पालन करना पड़ता है, संधियां रहती हैं, इतने सारे राष्ट्रों के साथ संधियां होगी, उन सबका ध्यान रखते चलना पड़ता है। तो वो एकाएक कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि उससे अलग हटके हो। उनको उन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार जो हमारी प्रजा है
उसके भविष्य का हमें भविष्य के हिसाब से हमको प्लानिंग करना पड़ता है कि भाई कब इनकी उम्र कितने वर्ष होगी, तो कब इनको हम पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे, शिक्षा में कितना व्यय होगा। तो वो बजट आपको बना के चलना पड़ेगा कि समय पर इनकी शिक्षा में हम कितना रुपया खर्च करेंगे। तो एक योजना आपकी रहेगी, उस हिसाब से आपको पहले से व्यवस्था करके चलना पड़ेगा, तो उतनी राशि सुरक्षित करो। तो अगर आप ऐसा सुरक्षित करोगे, इस प्रकार से प्लानिंग से चलोगे, तो आपका काम आसान है। और अगर आप योजनाबद्ध ढंग से नहीं करते, आपका बजट संतुलित नहीं है, तो आपके रास्ते में फिर कठिनाई। तो हम ही अपने जीवन को कठिन या सरल बनाते हैं। हमने अगर प्लानिंग से चले और बीच में आने वाले जो बीच में समस्याएं आती हैं, बीच में अनेकों ऐसी समस्याएं आती जिससे हमारा बजट फेल हो जाता है। तो अगर हम उस फेल बजट को मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए ऋण लेना पड़ता है। जैसे सरकारें ऋण लेती हैं, वैसे हमें भी ऋण लेना पड़ता है। तो ऋण ले रहे हैं तो ऋण की अदायगी भी करना पड़ता है। परिवार को चलाने के लिए अनेकों बार ऋण लेना पड़ता है, पर ऋण की अदायगी भी तो करना पड़ेगा ना। आप कोई ऐसा ऋण नहीं ले सकते जिसको अदाई ना करना पड़े, ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीजें क्या है, पूरी जो एक सरकार की जो समस्या रहती है, वही समस्या एक गृह स्वामी की रहती है। तो ऋण ले रहे हैं तो ऋणों की अदायगी प्रॉपर करो। तो आपको एक दीर्घकालीन एक नीति बनाकर चलना पड़ता है। यहाँ कुछ भी जो है तत्काल आप नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी आपकी क्षमता रहती नहीं। और अगर आपको ऐसा करना है तो फिर उतना क्षमतावान बनना पड़ेगा, आपको उतना धनोपार्जन करना चाहिए। तो अपनी जरूरतों के हिसाब से, क्योंकि क्षमता हर मनुष्य के अंदर सौंपी गई, आपको जितने पैसे की अर्थ की आवश्यकता है अपने परिवार को चलाने के लिए, उतना धनोपार्जन आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए। आप कैसे करोगे, उसके लिए क्या योग्यता आप अपने अंदर उत्पन्न करोगे, कैसे खर्चों को मैनेज करोगे, ये आपको आना चाहिए। अगर हम खर्चों को मैनेज नहीं कर सकते, खर्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो दूसरा पक्ष हमारे पास क्या रहता है, हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अब आप बोलोगे हम आय को नहीं बढ़ा सकते, तो फिर आपको आय नहीं बढ़ा सकते तो मजबूरन आपको अपने खर्चों को मैनेज करना पड़ेगा। दो रास्ते, कोई तराजू है ये। तो या तो आप इस पक्ष को मैनेज करो या उस पक्ष को मैनेज करो। अब आप बोलोगे मैं दोनों जगह कुछ नहीं कर सकता, तो फिर भैया इसका एक ही जवाब है, फिर शादी काहे की, फिर संतान क्यों उत्पन्न करी। जब आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आपको इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए वेद सबसे से हमें शिक्षा देता है, परिवार के विषय में बताता है, पत्नी के विषय में बताता है, संतानों के विषय में बताता है, आपकी क्या चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी उस विषय में बताता है। तो उद्देश्य ये कि आप इन सब विषयों में पहले से जानकार रहें, आप अच्छी तरह से इन सब विषयों को समझें और उस हिसाब से योजनाबद्ध ढंग से काम करें। तो ये अपने को मैनेज करना पड़ता है। हमारे पास वही दो ही विकल्प है, या तो हम अपनी आय बढ़ाएं या हम क्या करें, हम अपने खर्चों को मैनेज करें। तो हर कोई उधार लेता, हम भी उधार लिए, हर कोई लेता, हर विश्व उधार लेता, सरकारें उधार लेती, राष्ट्रों की सरकारें उधारें लेती, परंतु क्या है उसको मैनेज करते हैं और मैनेज करके समय पे अदायगी करते, उतना पैसे नहीं। तो जो भविष्य निधि जो है, भविष्य निधि को इसी उद्देश्य से जो है रखा जाता है कि भाई हमको भविष्य में क्या क्या काम करना, हमको सब चीजों को सोच के चलना पड़ता। देखो ये हमारा जीवन है, इसमें हमें ही उन सब परिस्थितियों को फेस करना पड़ेगा, पर नहीं कोई योजना नहीं। तो जब योजना नहीं है तो है ना, आप तो वेद पढ़ो ना, आप किसी की व्यक्ति की बात मत सुनो, आप पहला मंत्र पढ़ो, होता।
आदान प्रदान लेन देन सही होना चाहिए।